और आइए अब शुरू करते हैं मुकाबला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के संसदीय दल की बैठक चल रही थी, स्पष्ट तौर से कहा कि कांग्रेस अपने बारे में नहीं देखती, लेकिन झूठ और झूठ का प्रचार लगातार करती चली जा रही है। संसद आज भी नहीं ठीक तरह से चल पाई। लोकसभा को 22 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर आज हम कर रहे हैं विस्तृत चर्चा। के शर्मा जी, गुरदीप सप्पल जी, उसके साथ साथ केसी त्यागी जी और संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, इसमें कोई शक नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा कि कांग्रेस आज झूठ बोल रही है, और उसके साथ साथ यह भी कहा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि आज राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही, देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही। लेकिन विपक्ष का एक सवाल बड़ा तीखा है, जो अपने आप में बहुत वाजिब भी है, जिसका जवाब आज हम सबको चाहिए भी। सरकार यह बात स्पष्ट क्यों नहीं करती कि क्या पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, एनएसओ की सर्विसेज का इस्तेमाल भारत सरकार ने 2019 से लेकर 2021 के बीच में कभी किया है? हेलो जी, मुझे जवाब देना। जी आप ही का सवाल है। अजय जी, ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस जो है लगातार इस तरह के झूठे आरोपों का सहारा लेती है। इसके जो है कई कारण है, कई उदाहरण आपके सामने पहले से स्पष्ट है। मैं बहुत शार्ट में एक दो उदाहरण आपको देता हूं, वैसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है इनकी। आपको राफेल का इशू याद होगा। एक विदेशी अखबार में एक खबर छपी और उस खबर के बाद उस खबर को लेके कांग्रेस इस तरह दौड़ी और भारत के अंदर ऐसा हंगामा मचाया, पूरे उस समय जो संसद चल रही थी उसको तहस नहस किया, चलने नहीं दिया। लगातार ये झूठ बोलते रहे। बार बार इनसे कहा गया कि आपके पास कोई तथ्य है, प्रमाण है तो आप उसको लेकर आइए, संसद में बहस कीजिए। वे बहस के लिए तैयार नहीं हुए, बहस नहीं किया, केवल जेपीसी की डिमांड करते रहे। बार बार इनसे कहा गया आपको यहां से संतुष्टि नहीं है तो आप कोर्ट चले जाइए, देश में सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, न्यायालय है, आप उसके सामने दस्तावेज रखिए, आप भ्रष्टाचार का जो भी आरोप लगा रहे। ये इनके नेता क्या कहते थे, हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फैसला हमारे हक में ही नहीं आएगा। तो इनको उस समय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं था, लेकिन एक अलग से पार्टी गई और वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लगाया और सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला भी उसमें आया 26 पेज का। और जो अंतिम मैंने प्रारंभिक रिपोर्ट थी और उसमें स्पष्ट किया गया उसकी खरीदी से लेकर उसकी। चलिए, राफेल का मामला तो पुराना है, अभी हम जरा पेगासस जांच पर हैं। नहीं शर्मा जी, देखिए भूमिका थोड़ी लंबी हो रही है। सॉरी अजय जी, मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहा हूं ना। 3 साल इन्होंने प्रधानमंत्री जी पर किस स्तर के आरोप लगाए। अब इसके आगे में चलिए दूसरी आपको बताता हूं, अभी 2 घटना बताता हूं। धारा 370 को हमने समाप्त किया। समाप्त करने के बाद विदेशी एक पेपर में पेगासस पे बात करें ना, पेगासस पर आप साफ तौर पर बताइए ना, क्या पेगासस का इस्तेमाल भारत सरकार करती है? क्या एनएसओ से कोई करार भारत सरकार का है? अजय जी, थोड़ी हिस्ट्री तो बताने दीजिएगा। नहीं सर, आप सीधे सवाल पर आइए ना, हिस्ट्री हम सब जानते हैं। नहीं, मैं सीधे बिल्कुल सवाल पर हूं आपके जी, लेकिन मैं इतना तो बताऊं कि क्या कारण है इनके। तो वो इतिहास है कांग्रेस के कि 2 केवल अभी त्यागी साहब बैठे हैं, त्यागी साहब बता देंगे। हरियाणा की 2 पुलिस जो है, एक राजीव गांधी के घर के सामने घूमती हुई मिल गई, तो इन्होंने सरकार गिरा दी है जी। ये इस स्तर के है इनकी। आप क्या बात कर रहे हैं, इनके आरोपों पर कैसे विश्वास करें? और तो दूसरी बात, हम आपसे कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, आप थोड़ा तथ्य ले आइए, आप थोड़ा तथ्य ले आइए ना। जिस गार्जियन अखबार की बात कर रहे हैं उसमें तो देश के विरुद्ध न जाने कितने खबरें छपी। शर्मा जी, तो लेकिन आप फ्रांस विदेशी अखबारों पर भरोसा करेंगे? फ्रांस की सरकार ने इस मुद्दे पर जांच बिठा दी है। फ्रांस की सरकार ने इस मुद्दे पर फ्रांस में जांच बिठा दी है। इसलिए बहुत सीधा सा सवाल है, क्या भारत सरकार ने कभी भी इजरायली कंपनी एनएसओ? अजय जी कहीं गलत है आप, अजय जी कहीं गलत है। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे बताइए आप किसकी जांच की बात कर रहे हैं? इस फोन लीक के मामले पर फ्रांस में भी 1000 फोन नंबर्स लीक किए गए इसी श्रृंखला में, पेगासस की श्रृंखला में। उन फोन लीक्स के, डेटा लीक्स के आधार पर फ्रांस में जांच की बात कही जा रही थी, जांच बैठाई गई है सरकार के द्वारा। यह फ्रांस की बात है, उसका पैरेलल में हिंदुस्तान में नहीं ढूंढ रहा। लेकिन मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं जो विपक्ष आपसे पूछ रहा है, और अभी विपक्ष भी पूछेगा। आप सीधे नहीं शर्मा जी, देखिए स्पष्ट मुद्दा बताइए ना, क्या पेगासस का इस्तेमाल भारत सरकार ने कभी किया है, हाँ या ना? सीधा सा सवाल है।
इस समय तक सरकार ने इसमें स्पष्ट किया है कि इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है। जो पैकेजेस का ऑलरेडी एक मामला पहले 2019 में उठा था, संसद में इस पर बहस हुई थी, संसद में सरकार ने जवाब दिया था उस पर। चलिए सफल साहब, कांग्रेस बार बार कह रही है कि देश विरोध है, देश के साथ गलत किया जा रहा है, प्रिवेसी का हनन है, हर तरह के कानून का उल्लंघन है। सबूत क्या है आपके पास? सत्ता पक्ष आपसे ये पूछना चाहता है, सबूत बताइए। पहले तो जो सवाल आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोले उसका जवाब भी तो अजय जी बनता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कल बोला कि हम हर सवाल के लिए तैयार हैं, चाहे विपक्ष की जितने चाहे कड़े सवाल करे। और आपने भी कहा कि अगर संसद नहीं चलेगी तो कोविड पर, महंगाई पर, जनता के मुद्दों पर काम कब होगा। अजय जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, पीएम की बात से भी सहमत है कि इस पे चर्चा कीजिए, लेकिन चर्चा करने के लिए दिन तारीख क्या हो ये बताइए। 3 दिन से मीटिंग्स हो रही हैं, उपराष्ट्रपति जी ने मीटिंग ली, स्पीकर ने मीटिंग ली, पीएम साहब ने मीटिंग ली, बीएससी की मीटिंग हुई दोनों हाउसेस में, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। किसी भी मीटिंग के अंदर, त्यागी जी यहाँ पे हैं, बहुत वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन है, मुझे बताएंगे, किसी भी मीटिंग में एक भी डेट तय नहीं हुई कि डिबेट कब होगी। 5 मुद्दे दिए गए हैं, महंगाई का दिया गया है, कोविड का दिया गया है, किसानों का दिया गया है, चाइना का जो एग्रेशन है वो दिया गया है, और पेगासस का दिया गया है। और आज राज्यसभा में जब दोपहर में सरकार ने समझौता किया और कहा कि हम कोविड पे बहस के लिए तैयार हैं, और एक सप्लीमेंट्री बिजनेस निकाला गया जो प्रिंट होता है, तो तब से हाउस ठीक चल रहा है। आप देखिए आराम से राज्यसभा में कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोकसभा में सरकार तैयार ही नहीं है बहस के लिए, पहली बात। अब आ जाइए आपकी दूसरी बात कि सरकार का ये कहना है कि पेगासस में भारत को बदनाम किया जा रहा है। अब मुझे सरकार के लोग सिर्फ ये समझा दें कि रवांडा ने अपने लोगों की जासूसी भारत को बदनाम कराने के लिए क्यों की, या मैक्सिको ने अपने पत्रकारों की जासूसी भारत को बदनाम कराने के लिए क्यों की। लेकिन 10 देशों के नाम आए, ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है ना, 10 देशों के नाम आए हैं, और 10 देशों को लेके जासूसी का सवाल है, और 40 से ऊपर क्लाइंट हैं। कल रविशंकर प्रसाद जी ने कहा सिर्फ भारत का नाम क्यों आ रहा है? नहीं, आपका नहीं आ रहा है, 10 का आ रहा है, यूएई का आ रहा है, अजरबैजान का आ रहा है, बहरीन का आ रहा है, हंगरी का आ रहा है, कजाकिस्तान आ रहा है, मैक्सिको आ रहा है, मोरक्को आ रहा है, रवांडा आ रहा है, सऊदी अरेबिया आ रहा है। ये सारे महान लोकतंत्र आ रहे हैं, महान लोकतंत्र, हम भी उन्हीं की श्रेणी में खड़े हो गए हैं। और यही नहीं, आपने तो कहा कि फ्रांस ने जांच शुरू कर दी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन पेगासस की कंपनी जो कल तक कह रही थी कि इसमें कुछ नहीं है, आज उसने स्टेटमेंट दिया, उसके सीईओ ने, और आज स्टेटमेंट में यह बात बोली है कि हम इसकी जांच कराएंगे कि किस किस सरकार ने मिसयूज किया है और कहां का मिसयूज हुआ है। तो आज उनको क्यों हो गई? दस्तावेजी पुरवत चाहिए बीजेपी को, आज पेगासस से पूछिए आप। चलिए मैं इसका एक छोटा जवाब शर्मा जी से ले लूं, फिर मैं त्यागी जी के पास चलूंगा। डोला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मैं एक छोटा जवाब ले लेता हूं शर्मा जी से। $80 लाख में है जी बिल्कुल। के शर्मा जी एक छोटा जवाब, फिर मैं त्यागी जी के पास चल रहा हूं। के शर्मा जी प्लीज। एक लाइन में और अजय जी, एक लाइन में बात पूरी करूंगा मैं, फिर शर्मा जी जवाब दें। 2 साल पहले मुद्दा संसद में उठा, सरकार ने ये नहीं कहा कि हमने नहीं खरीदा, सरकार ने कहा हमने अनऑथराइज यूज नहीं किया, रविशंकर प्रसाद जी ने बोला। आज 1.5 साल हो गया है, 1000 करोड़ से ऊपर का सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, सरकार ने 2 साल में पता नहीं किया कि 1000 करोड़ का सॉफ्टवेयर किसने यूज किया है, वो नहीं पता करेगी, क्योंकि सरकार ने खुद किया है ना लोगों के ऊपर। चलिए इसका जवाब देना है के शर्मा जी। सीधा आरोप सरकार पर, सरकार ने यूज किया। बात अजय जी बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं जी कि पहली चीज तो भारत में किसी भी तरह का इस तरह की फोन टेपिंग इस सरकार का न नीति है न नियत है, ना हमें इसकी कोई आवश्यकता है। पहली बात तो स्पष्टता से जाने। दूसरी, पेगासस के जो वो है संस्था है, उसने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जिस तरह से भारत का एक समाचार पत्र गलत जानकारियां देकर, इंफॉर्मेशन देकर जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, बकायदा उसके ऊपर उन्होंने नोटिस देने की बात की, वो कर रहे हैं। देश विदेश में क्या हो रहा है इससे हमारा अजय जी कोई लेना देना नहीं। हम भारत अपने आप में संप्रभु राष्ट्र है। यदि हमें कहीं पर गलत नहीं लगता तो हम पूरे देश के साथ में अपने आप को उसको सामने करके कि वहां ये हो रहा है इसलिए हम भी ये करें, ये कोई तरीका नहीं होता। यदि आपके पास कोई तथ्य है, प्रमाण है, तो लेकर आइए, स्पष्ट कीजिए। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।